हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनपढ़, इंडियाज़ फर्स्ट नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। और हम जो बात कर रहे थे अभी, वो थी हमारे लास्ट हमने जो हमारा एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया था, वो था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे पढ़ने के पहले मैं आपको अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ रोहित तिवारी और मुझे 4+ टीचिंग ईयर का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मेरे जो क्वालिफाइड एग्ज़ाम हैं वो है एमपी फूड ऑफिसर, एमपी पटवारी और आरआरबी लोको पायलट। तो ये जो एग्ज़ाम है मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। इसके साथ में अभी हम जो कोर्स से पढ़ रहे हैं, ये कोर्स है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 2 अभी हमारा कंप्लीट हम करने वाले हैं। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक ख़ास बात ये है कि अभी तक जो हमने पढ़े हैं, है ना, तो वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है कहीं ना कहीं उनको कहीं पूछा गया है और कहीं ना कहीं उन पर बात हुई है। तो इस पर हम बात करते रहेंगे। अच्छा, आज जो है वर्ल्ड सॉइल डे है ना, तो वर्ल्ड सॉइल डे भी आज है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो आज है वर्ल्ड सॉइल डे। अभी नोटिफिकेशन मेरे पास आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आगे हम बढ़ते हैं कि क्या है आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उस पर हम बात करते हैं। और इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ है कि हाँ, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उनका आंसर आपको दे सकूं। और उसके अलावा भी हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें लेके चलेंगे जो हमारे आने वाले काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछी जाने वाली हैं। और हम वही पढ़ेंगे जो लगभग आया हुआ है और आने की संभावना जिसकी बहुत ज़्यादा होती है। वो सारी चीज़ें हमारे इस पूरे कोर्स में रहने वाली हैं। तो बात करते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं उनकी, जो हमने लिए हुए हैं यहाँ पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का आपको पता ही है, दूर की जो चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सारे टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो उन पर हम बात करेंगे। तो ये टेलीस्कोप जो है, इससे क्या है, दूरस्थ वस्तुओं को देखा जाता है। साथ में अंतरिक्ष की वस्तुओं को देखने के लिए अगर कोई इस्तेमाल किया जा रहा है इक्विपमेंट, तो भी वहाँ पर उसका क्या आता है, वो होता है टेलीस्कोप। इसके अलावा अगर वस्तु की गतिकी का अध्ययन करना है, मतलब वस्तु की गतिकी का मतलब ये होता है कि वो जब गति अवस्था में है, मतलब अगर वो मूवमेंट में है, चल रही है, तो उसकी अवस्था कैसी है, उसका अध्ययन करने के लिए जाइरोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेवोमीटर जो है, अगर ग्रेविमीटर की बात करते हैं तो ग्रेविमीटर एक ऐसा उपकरण है जो जल में उपस्थित तेल के क्षेत्र को बताता है कि जल के अंदर जो तेल क्षेत्र है वो कैसा है, कहाँ मिल सकता है या किस तरीके का है, उसके बारे में अगर जानकारी हमें इकट्ठी करनी है तो वो ग्रेविमीटर करता है। इसके अलावा ग्रामोफोन, ग्रामोफोन आपने देखा होगा, वो पुराने टाइप का एक उसमें चुंगा टाइप का लगा रहता है और उसमें कैसेट चलती रहती थी बड़ी सी, तो ग्रामोफोन था। अब तो ये बंद हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन भले ही ना आए लेकिन फिर भी एक बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है कि ग्रामोफोन जो है रिकॉर्ड पर उपस्थित ध्वनि को सुनाने के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं, है ना, धड़कन का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जो है ये काइमोग्राफ के थ्रू होता है, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर और काइमोग्राफ, है ना। इसके अलावा जो टेलीविज़न स्क्रीन के रूप में होता है, इसको काइनेस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। स्कोप देखिए, जहाँ ये बायोस्कोप, काइनेस्कोप, इस तरीके के वर्ड आते हैं तो इसका मतलब देखने वाली चीज़ है ये कोई ना कोई, है ना। जैसे देखिए टेलीस्कोप आया तो टेलीस्कोप भी देखने की चीज़ थी, काइनेस्कोप है तो काइनेस्कोप भी एक प्रदर्शन करने की चीज़ है, देखने की चीज़ है। इसलिए जहाँ भी ऐसा वर्ड आए तो अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तब भी आप कोई ऐसा जिससे आपको सही लगता है तो उसमें आप इसको लगा सकते हैं। कैलिपर्स, बर्नियर कैलिपर्स का नाम आपने सुना ही होगा। बर्नियर कैलिपर्स क्या करता है, छोटी छोटी दूरियां नापता है ना। और इसी तरीके से बर्नियर कैलिपर्स क्या करता है, वो जो है व्यास नापता है, लंबाई नापता है, और वो छोटे छोटे उपकरणों में काम आता है। कैलिपर्स जो है यहाँ पर दूरियां नापने की, अगर अकेला कैलिपर्स आता है तो दूरियां नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैलोरीमीटर, अगर कैलोरी जो मापन है, कैलोरी है ऊष्मा का मापन, है ना। जो मात्रक कहलाते हैं, मात्रक है कैलोरी। कैलोरी किसका मात्रक है, ऊष्मा का। तो अगर ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है तो उसका कैलोरीमीटर किसका क्या 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 का माप करेगा, वो माप करेगा ऊष्मा का। ठीक है। कार्बोरेटर जो है, कार्बोरेटर के बारे में तो सभी जानते होंगे कि कार्बोरेटर क्या करता है। तो कार्बोरेटर जो है वो एक निश्चित वायु भाग में वायु भेजने वाला यंत्र है। मतलब अगर आपका कार्बोरेटर आपकी कहाँ लगता है, कार्बोरेटर आपकी कार में होगा, आपके इंजन में होगा। कुल मिला के जहाँ जहाँ इंजन होगा, चाहे वो कार हो, चाहे बाइक हो, या कोई भी ऐसा उपकरण हो जहाँ इंजन की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ कार्बोरेटर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर एक हवा की ज़रूरत होती है दहन के लिए। मतलब जलेगा नहीं, अगर इंजन नहीं जलेगा तो फिर वहाँ पर दहन नहीं हो पाएगा, और दहन नहीं हो पाएगा तो कोई भी यंत्र आपका काम नहीं करने वाला है। कंपास के बारे में आपको पता है, कंपास क्या करता है, कंपास दिशा सूचक यंत्र है ना। तो दिशा सूचक यंत्र ये आपने देखा होगा, मैग्नेटिक घड़ी रहती है उसमें, आपके आजकल तो आपके मोबाइल में भी अवेलेबल है।
तो ये कंपास जो है, कंपास दिशा का ज्ञान कराता है कि पूर्व दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम, इस तरीके से उसमें 8 दिशाओं का बोध होता है। लगभग 8 दिशाएं कंपास के द्वारा दिखाई जा सकती, और वैसे तो ज़्यादा है लेकिन सारी दिशाओं के लिए चलता है, लेकिन 8 दिशाएं लगभग इसमें दिखाई जा सकती हैं। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं कंप्यूटेटर। कंप्यूटेटर क्या होता है, जैसे हमने एक पढ़ा था डायनेमो। डायनेमो क्या करता था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में कन्वर्ट करता था, है ना। ऐसे ही कंप्यूटेटर क्या करता है कि विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करता है कि विद्युत धारा किस दिशा में बह रही है और किस दिशा से काम कर रही है, तो वहाँ पर जो है वो कंप्यूटेटर काम करता है। अगला क्या है, अगला होता है एपिडोस्कोप। एपिडोस्कोप, फिर आ गया स्कोप। स्कोप का मतलब फिर दिखाने से संबंधित हो गया, तो स्कोप मतलब सिनेमा के पर्दे पर चित्रों को दिखाने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है वो एपिडोस्कोप है। एक्सीलेटर के बारे में आपको पता ही है क्योंकि आपने मैक्सिमम देखी होंगी एक्सीलेटर, है ना। एक्सीलेटर क्या करते हैं, एक्सीलेटर चलती हुई सीढ़ियाँ हैं, आपने स्टेशन पर देखी होंगी, बस स्टैंड पर देखी होंगी, या फिर किसी सिनेमा के यंत्र में देखी होंगी। इसी तरह के लिए हम बात करते हैं कंप्यूटेटर की, तो कंप्यूटेटर क्या करता है, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए काम करता है। एपिडोस्कोप फिर आ गया है, देखिए यहाँ पर स्कोप वर्ड जो आ गया है, स्कोप क्या करता है, सिनेमा के पर्दों पर चित्रों को दिखाने के लिए, जहाँ भी दिखाने संबंधी कोई बात होती है वहाँ स्कोप शब्द का इस्तेमाल होता है। तो कहीं भी इस तरीके का अगर कोई वर्ड आता है तो आप समझ लीजिएगा कि वो किसी को दिखाने के लिए ही उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पर एपिडोस्कोप का इस्तेमाल होता है सिनेमा के पर्दे पर चित्रों को दिखाने के लिए। एक्सीलेटर, आपने एक्सीलेटर देखा ही होगा, जो सीढ़ियाँ होती हैं अपने आप चलती रहती हैं, कहीं बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर आपने इनको देखा होगा, मॉल में आपने इनको देखा होगा। तो एक्सीलेटर जो है वो चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ हैं। एक्सीलरोमीटर जो है वो है वायुयान का वेग नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक तरीके से स्पीडोमीटर है ये। हाँ, स्पीडोमीटर का इस्तेमाल गति याद करने के लिए किया जाता है। तो स्पीडोमीटर जो है वो एक्सीलरोमीटर जो है वायुयान में इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक्टियोमीटर जो है वो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, कि मतलब कि जो सूर्य की किरणें हैं उनकी तीव्रता कितनी है, इसे मापने के लिए अगर किसी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो एक्सीरोमीटर है, एक्टियोमीटर है। एक्टियोमीटर में हम सूर्य किरणों की तीव्रता नापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एरोमीटर, अब एरोमीटर जो है सीधी सीधी बात है, एयर का शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं ना कहीं गैस या वायु का मतलब इसमें होना चाहिए। तो गैस या वायु का जो भार है, जो घनत्व है, उसको नापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एक्यूमुलेटर जो है वो विद्युत ऊर्जा का संग्रह का यंत्र है। इसके अलावा ऑक्सिलोग्राफ, अगर ऑक्सिलोग्राफ आता है तो फिर ग्राफ शब्द आ गया, तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई डायरेक्ट मापन नहीं है। तो ऑक्सिलोग्राफ क्या करता है, एक पर्दे पर या फिर जो इसका स्क्रीन होता है मॉनिटर, उस पर ग्राफ के फॉर्म में जो कंपन होते हैं, मतलब जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको मेजर करता है, चाहे वो विद्युत हो चाहे वो यांत्रिक फ्रिक्वेंसी हो, जिस तरीके भी कंपन हो उनको ये मेजर करता है। ठीक है। स्टेथोस्कोप के बारे में आपने सुना होगा कि हृदय और फेफड़ों की गति, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर अपने हाथ में लिए रहते हैं और आपका पल्स चेक करते हैं, आपका हृदय की गति चेक करते हैं, फेफड़ों की गति का अध्ययन करते हैं, तो ये जो है स्टेथोस्कोप के माध्यम से ही वो करते हैं। स्पिग्नोमीटर वही है जो हम एक्चुअल जिससे ब्लड प्रेशर हम नापते हैं, है ना। तो ब्लड प्रेशर का मापन करने वाला जो यंत्र है, जो ब्लड प्रेशर जिससे एक्चुअल नापा जा रहा है, जो आपने देखा होगा वो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हवा भरते रहते हैं। अब तो हालांकि ऑटोमेटिक हो गया है। तो आपका जो ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र उसको स्पिग्नोमीटर बोलते हैं। ठीक है। जीटा जो यंत्र है वो क्या करता है, ऊर्जा ताप के नाभि के संयोजन में काम आता है। ऊर्जा ताप के नाभि के संयोजन में है काम आने वाला यंत्र है। डैनियल सेल के बारे में पता ही है कि बैटरी है। ठीक है। तो ऊर्जा प्रवाहित करने के काम आएगा। विद्युत ऊर्जा, देखिए बैटरी क्या करती है, ऊर्जा को संरक्षित करती है, संग्रहित करती है, विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करती है और उसका फिर उसको प्रभावित भी करती है। तो ये प्रवाहित करती है क्योंकि देखिए ये जो है विद्युत अपवर्तनीय सेल होते हैं, और विद्युत अपवर्तनीय सेल में क्या होता है कि पहले केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो भी विद्युत ऊर्जा दी जाती है उसका संग्रहण होता है, और फिर उसी केमिकल रिएक्शन को रिवर्ट करके वही विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है। डिक्टाफोन, फिर फ़ोन की बात आ गई, हमने फ़ोन पर पहले ही बात किया था कि फ़ोन मतलब बातचीत के लिए ही कहीं ना कहीं संबंधित ये है, तो बातचीत या सुनने के लिए, है ना। तो सुनने के लिए इसलिए कि आप जो बातचीत रिकॉर्ड करके उसे सुनाने वाला यंत्र है डिक्टाफोन। ठीक है। इसके अलावा डायलिसिस के बारे में आपने मैक्सिमम सुना ही होगा कि जब किसी भी व्यक्ति की कोई किडनी में प्रॉब्लम होती है, किडनी सही से काम नहीं कर रही होती, तब उसका डायलिसिस किया जाता है। और डायलिसिस करने का मतलब ये है कि जो उसका
खून जो है उसका जो रक्त है वो ख़राब हो गया है, उसको सफाई करने के लिए, उसका शोधन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्मामीटर के बारे में आपको पता ही है कि जो ताप मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये 4 प्रकार के होते हैं, तो आपको पता ही होगा। नहीं है तो हम इस पर आगे आने वाले जो हमारे वीडियो है उन पर हम बात कर लेंगे। ठीक है, अब क्या है, थर्मोस्टेट ताप स्थायी बनाने के लिए काम में आता है। हिप्सोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने का मतलब क्या, आपने कहीं स्टेशन पर देखा होगा, प्लेटफॉर्म पर, या हम खड़े होते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ लिखा है समुद्र तल से ऊंचाई। तो ये समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने का जो यंत्र है वो क्या है, हिप्सोमीटर वहाँ से ऊंचाई बताता है कि समुद्र तल से आपकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्या है, अगला है हाइड्रोफोन, है ना। तो हाइड्रोफोन फिर आ गया। तो हाइड्रोफोन मतलब कि हाइड्रो तो सीधा सीधा वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है। देखिए 2 वर्ड हमने अभी तक देखे जो बहुत कॉमन थे। एक था ईयरो, है ना। ईयरो में क्या था, ईयर मतलब हवा। हाइड्रो मतलब क्या है, देखिए एक वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल जो हो रहा है कौन सा है, ये है हाइड्रो। अगर हाइड्रो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी कि पानी। तो ये पानी के लिए है कि हाइड्रोफोन पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना, मतलब पानी के अंदर अगर कोई ध्वनि की बात हो रही है तो वहाँ हाइड्रोफोन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे अगर ऑप्शन में आपके प्रकाश का आवर्तनांक भी है तो भी ये सही है, क्योंकि प्रकाश का आवर्तनांक भी यह ज्ञात करता है स्पेक्ट्रोमीटर, और उसके स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए इसका मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है। आज हमने लगभग 60 क्वेश्चन पर हमने बात करी है, और इसके अलावा अगर कोई आपको ऐसे क्वेश्चन हैं जो रह गए हों और आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, या कोई ऐसे यंत्र हैं जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर रह गए हैं, हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर हमने कवर नहीं किए हों, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में फिर उनको भी कवर कर लूँगा और आपको बता दूंगा। अभी हमारे पास लगभग 60 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और 60 के बाद 15 और बचे हैं 75। 75 से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, और मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे कि आपको इजीली हम वो सारे के सारे हम बात करें। जो रह गए हैं अभी हमारे पास और भी हैं, तो उन पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे।